अरे यार, तुम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो। मैं एज एन एक्टर पैदा हुआ ही नहीं के यहाँ से। इन्होंने तो हमें पहला ब्रेक दिया। तो मेरे लिए तो एक्सपीरियंस नाम का कोई शब्द नहीं होता है। इंस्टीट्यूट बोलिए, इसी विश्वविद्यालय का पढ़ा लिखा हूँ मैं। यहीं से मैं भोजपुरी का कलाकार बना हूँ। भोजपुरी में पहला ब्रेक मुझे मनोज भैया ने दिया चलत मुसाफिर मोबाइल हीरो में। और उसके पहले थिएटर रंगमंच में भैया ही प्रोड्यूस करते थे सब हमारे नाटक। तो मैं और निरहुआ दोनों इनके निर्देशन में पहली बार हीरो वो बन के आए। मैं कॉमेडी में था। तो यार हम तो चाहते हैं कि हालांकि इनकी सेकंड इनिंग थोड़ा लेट शुरू हुई, पर हम तो बहुत दिन से चाह रहे थे कि कंटिन्यू होती रहे। तो अब शुरू हुई है तो अब चलेगा, धमाधम चलेगा, बड़ा मजा आता है। कोई बाद आए मतलब जवानी कोई कहाँ अभी जवान हुए हैं, क्या बकवास कर रहे हो। मानसिक दबाव नहीं होता भैया के सेट पर, बड़ा फ्रेंडली माहौल होता है और बड़ा सुकून से काम होता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि चिल्लपो नहीं है। इनको जो शॉट चाहिए वो उनको समझ में आएगा तो ओके, नहीं तो बोलेंगे और दे दे बेटा। ऐसा नहीं कि पोपा जो है ना चिल्ला, फालतू का चिल्लाहट नहीं है यहाँ पे, वो मजेदार है। और बताइए क्या बताऊं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भैया से पूछिए कैसा लग रहा है। भाई अप्रतिम। अभी तो मनोज ने बोल ही दिया सब कुछ, है ना। और जो इन्होंने बोला इंस्टीट्यूशन की बात करी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। टैलेंट था, टैलेंट है, तब कोई पीछे से सपोर्ट करता है। अगर इनमें टैलेंट नहीं होता तो मुंबई में हजारों लाखों लड़के लड़कियां आते हैं, डेली स्ट्रगल करने आते हैं, वापस चले जाते हैं। मेरे एक मित्र थे, वो हमेशा बोलते थे जो टिकेगा वो बिकेगा। तो मनोज में टिकने की कुवत थी, तो आज बिक रहे हैं। आज इनका नाम है और मुझे खुशी होती है। मैंने कभी एज ए एक्टर नहीं देखा इनको, एक फैमिली मेंबर की तरह, छोटे भाई की तरह, और पूरे फैमिली को, बिल्कुल, है ना। इनके जितने भी छोटे ब्रदर हैं सब, वो भी मुझे बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। जिनसे हम घर में नहीं मिले हैं वो भी मुझे जानते हैं, मेरा नाम पूरा परिवार जानता है। जानता है। तो खुशी होती है कि चलो इनमें टैलेंट था, हमने थोड़ा सा सपोर्ट दिया, थोड़ा सा सहारा दिया, थोड़ा सा इनकी मनोबल, इनकी जो भी मन स्थिति थी उसको सपोर्ट किया, तो आज कामयाब हैं। एंड जहाँ तक रह गई वीआईपी बहू, तो मेरी पिछली फिल्म अठरंगी दुल्हनिया में भी मनोज जी थे। और बड़ा अद्भुत रोल था। और अद्भुत रोल क्या, मतलब जब इनकी इंटरवल के आसपास इनकी एंट्री होती है और वहाँ से जो पिक्चर पिकअप पकड़ती है, और लोग बोलते भी हैं कि हाँ अरे इतना लेट क्यों, लेकिन फिर भी वो सरप्राइज पैकिंग था, पैकेजिंग था। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो वीआईपी बहू का तो आज पहला दिन है। पहला दिन हम लोग, मनोज ने अभी बोला कि कोई क्लैश नहीं होता है, कोई मैसअप नहीं होता है सेट पे, तो वो शुरू से रहा है। जब चलत मुसाफिर हम लोग किए थे तो सब उस समय मेरे घर पे होते थे, और मेरे घर से हम लोग सारा काम शेयर करना, जो भी चीज़ है, हाँ एवरीथिंग एवरीथिंग। इवन घर से वो गाने की रिकॉर्डिंग में खाना जाती थी, वो खाना भी हम लोग मिलकर बनाते थे। कि भाई बाहर से नहीं आएगा, सुधाकर रूम में घर से ही खाना जा रहा है। हाँ, टिफिन घर से जाता हम ही था। लोग ढो रहे हैं। और चूंकि थिएटर से मनोज का काफ़ी अच्छा ये था, तो जितने उसमें आर्टिस्ट थे सब नए थे। निरहुआ की पहली फिल्म, कल्पना की पहली फिल्म, सुनील छैला की पहली फिल्म, सुशील की पहली फिल्म, तो सारे आर्टिस्ट। तो उसमें सबसे जिम्मेदारी इनके ऊपर मैं दे देता कि भाई वो उनका वर्कशॉप, उनकी क्लासेस लीजिए। एंड इवन मुझे याद है कि कल्पना खुद ये करी थी कि अगर मनोज जी हमें सिखाएंगे तो मैं ये रोल कर लूँगी। हाँ, मनोज जी अगर मेरा सपोर्ट करेगा, दिनेश भी है, हाँ। बोलते हैं। और तो सेट पे ना हमारे लिए एक्टिंग ही नहीं थी। जब सब सो जाते थे तब तक हम लोग जगते रहते थे। जगते रहते थे। कौन गया, कौन आ गया, किसको रूम मिला, किसको नहीं मिला। बड़े मिशन की तरह उस सिनेमा हम लोग। मैंने हमेशा ये अपने गार्जियन से, पापा से ही सीखा और घर के माहौल से सीखा है कि दबाव में कोई काम नहीं होता, और खास करके क्रिएटिव काम वर्क में ना प्रेशर में हम काम नहीं करवा सकते, वो नहीं निकलता है। वो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, वो फेस पे दिख जाएगा।
मजबूरी बस अगर कोई दो डायलॉग बोल भी देगा लेकिन वो फील नहीं आएगा जो फील हमें चाहिए होता है। तो जितना कोजी वातावरण बना के रखेंगे, जितना उनको कंफर्ट लेवल देंगे, प्यार से बात करेंगे, प्यार से समझाएंगे, वो माहौल बना। अच्छा, सीन उतना ही होता है। मैंने एक आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं अपनी बेटी को मिलने पूना जाता हूँ, मेरी दोनों बेटी पूना में सेटल है। तो मैं सेल्फ ड्राइव करता हूँ, मुझे आई लव सेल्फ ड्राइविंग। तो मैं पूना एक्सप्रेस हाईवे पे अपनी क्रूज सेट कर देता हूँ 80 पे। तो गाड़ी ऑटोमेटिक 80 पे चल रही है, न नीचे न ऊपर। बीच में कोई गाड़ी 120, कोई गाड़ी 150 की स्पीड में टाक आगे निकल गई। लेकिन 2-4 किलोमीटर जाने के बाद मालूम चलता फिर वो मेरे साथी वो है, मिल ही रहे, मिल जाएंगे। वो मेरे साथी है। तो वो जो क्यों उदाहरण दिया कि वो मतलब क्लैश करो, चीखो चिल्लाओ, उतना ही काम होगा जितना प्यार से काम बिल्कुल होगा, बिल्कुल, और वो काम अच्छा होगा, वही काम अच्छा होगा। वो काम अच्छा होगा। तो वो चीज़ है, इसलिए सेट पे बड़ा अच्छा। और संजोग से हमारे प्रोड्यूसर्स भी हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं। जो भी प्रोड्यूसर्स हैं अभी, चाहे अठरंगी दुल्हनिया में तो रिपीट हुए, अश्विनी शर्मा, उनके साथ ननद की हेरा फेरी किया, गौतम जी के साथ बोले चूड़ियाँ किया, अभी बोले चूड़ियाँ बोले कंगना 2 उनके साथ कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर रिपीट होना आज के टाइम में ये मतलब दिखाता है कि प्रोड्यूसर्स का ट्रस्ट मेरे ऊपर किस लेवल पे है, तभी वो रिपीट हो रहे हैं ना। उसी तरह गणेश जी, गणेश भैया इनको बोलते हैं, छोटे हैं बट भैया बोलते हैं, बहुत ही सज्जन आदमी है। उनकी पहली फिल्म है, तो एक कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, और मैं उस जिम्मेदारी के बोझ तले दबा रहता हूँ कि मेरे कारण इन 4 आने का लॉस नहीं हो किसी का, है ना। उनका किसी भी ऐसा नहीं हो, तो वो एक जिम्मेदारी लेके चल रहा हूँ। तो मज़ा आ रहा है सब लोग। जब आप जो है वो चलत मुसाफिर मोहल्ला फिल्म बना रहे थे, मनोज जी भी एक किस्सा शेयर कर रहे थे कि कास्टिंग को लेके, बताना चाहेंगे आप आपकी कास्टिंग? अरे हाँ, वो उसमें बात ये थी, तो हमें कोई जानता नहीं था, और हमारे निर्माता जिन्होंने भाई इतिहास रचा, सुधाकर पांडे जी ने, स्वर्गीय सुधाकर पांडे जी ने, उन्हें ससुरा बड़ा पैसे वाला, दरोगा दरोगा बाबू। बाबू आई लव यू, तीसरी फिल्म थी, मनोज भैया डायरेक्ट कर रहे थे, और हम उस सिनेमा में भैया के साथ जुड़े थे इमोशनली। जब मेरे रोल की बात आई, मनोज भैया ने कहा ये रोल मनोज टाइगर करेगा, और हमारी सारी तैयारी होने लगी। अब चूंकि सुधाकर जी हमको नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा कि वो रोल ये नहीं करेगा, ये रोल मैं किसी और से करवाऊंगा। तो मनोज जी ने पहले समझाया, अरे बड़ा अच्छा एक्टर, नहीं हमको नहीं चाहिए। तो मनोज जी ने कहा कि अगर वो नहीं करेगा तो ये सिनेमा में डायरेक्ट नहीं करूंगा। यस यस यस। ये इतनी बड़ी बात, हाँ। जबकि इनकी पहली एज ए डायरेक्टर फिल्म थी। यस। ये हमसे प्यार से कह देते कि जाने दे मनोज, हाँ, अगली नहीं, फिल्म में करेंगे। मैं उस चीज़ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मैं किया। कहा नहीं मुझे मनोज चाहिए, बोले कास्टिंग इतना में भरोसा, बोले हाँ इतना भरोसा, और बाद में वही हुआ। उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने भी तारीफ की। बहुत तारीफ। निरहुआ जी कास्टिंग कैसे हुई थी? जो हाँ, उस टाइम पे तो हीरो दिखते वो भी एक समझो कि संजोग ही था। निरहुआ की एक एल्बम हमने किया था, वहाँ पे एसएल वर्ल्ड स्टूडियो में उनका एक एल्बम किया था, और उसमें एक गाना था भौजी भय सयान की निरहुआ सटल है। वो बड़ी हिट हुई थी, गाना टी सीरीज से रिलीज हुई थी। तो पहली बार निरहुआ के साथ उसमें हमने गाना करी थी। तो जब बात हुई पूरी कास्टिंग की, तो वो दौर ऐसा था जी कि प्रोड्यूसर्स को लगता था कि सिंगर अगर ले लिया तो मेरा पिक्चर सेफ है, ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। मनोज तिवारी को 2 पिक्चर में लेकर के वो लोग अच्छी पिक्चर बना चुके थे। तो इसमें सिर्फ निरहुआ की बात नहीं थी, इसमें हमारे प्रोड्यूसर साहब ने पहला कहानी अच्छा लगा उनको, सबको अच्छा लगा, क्योंकि कहानी पे भी मनोज ने काफ़ी हेल्प किया था। उसमें कहानी पे हम लोग बैठते भैया थे, कई कहानी थी, हम लोग उसमें हाँ, डेवलप कर रहे थे। डेवलप कर रहे थे। तो सुधाकर जी का सबसे पहला शर्त था कि कल्पना अगर आएगी तो मैं फिल्म करूँगा, आप कल्पना को लेकर आ जाओ इस फिल्म में, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट लड़की की कहानी थी। तो बोले कि कल्पना आ जाएगी, तो मैं कल्पना को, क्योंकि उससे भी अच्छे संबंध थे, लेकिन वो एक्ट्रेस नहीं थी, सिंगर बहुत अच्छी थी। बट जब उसको स्टोरी सुनाए, हम और ये दोनों गए थे उसके वो ओशिवाड़ा वाले घर पे, तो जब कहानी सुनाए तो इम्प्रेस हुई, बोलती है मैं कर लूँगी। मैं बोला हाँ, हम करवा लेंगे आपसे, मनोज है ये आपका वर्कशॉप लेगा, तो ठीक है, अगर मनोज जी मुझे सिखाएंगे तो मैं कर लूँगी। उसको कहानी बहुत अच्छी लगी थी, तो सुधाकर जी बहुत खुश हुए।
और उस समय छैला बिहारी का धूम था अंगिका क्षेत्र में, तो छैला बिहारी को लिया गया। बट भोजपुरी बेल्ट से किसी हीरो की ये था कि भाई एक और कोई आ जाए ऐसा। तो ऐसी हम लोग बैठे थे तो मेरे मुंह से ही निकला कि यार वो दिनेश लाल यादव निरहुआ, उसका हमने एल्बम किया था, उसका गाना बहुत हिट हुआ है। बस नाम लेते सुधाकर जी एकदम, दीप जी हमारे उसमें लिरिक्स राइटर थे, तो दीप जी ने भी मोहर लगा दिया। इस तरह से फिर दिनेश की चयन हुई थी उसमें। उस टाइम लगा था कि जो है ये जो है लड़का जो दुबला पतला सा है आगे चल के जो भी स्टार बनेगा। मुझे याद है जब हम चांदीवली स्टूडियो में पहली मुहूर्त गाना कर रहे थे, चूंकि मुहूर्त यहाँ से हुआ था, फिर हम लोगों को गोरखपुर जाना था पूरी शूट के लिए, तो चांदीवली में माता जी का जो मंदिर है उसमें हम लोग गाना कर रहे थे, पूरी रात शूट करना था। उसमें दिनेश जी को आना था, चूंकि दिनेश एक कॉप का रोल कर रहे थे, पुलिस का रोल कर रहे थे, और एक मुठभेड़ में छैला बिहारी को गोली लगती है और सुनील छैला बिहारी हॉस्पिटल ओटी के बाहर बहुत बेचैन है। कल्पना भाग कर आती हैं, वो दिनेश से सारी में पूछते हैं कि कैसा है, तो बताती है कि भाई बताते हैं कि वो ऑपरेशन चल रहा है। ये सीन था, तो हमने दिनेश को फ़ोन किया कि भाई आप आ जाइए, आपका ड्रेस का मेजरमेंट भी हो जाएगा और सीन भी हो जाएगा, गाने में जो सीन है। तो सेट पे जितने इंडस्ट्री के लोग आए थे ना, हीरो को ढूंढ रहे थे। जैसे ही हम लोग बोले तो बोला और कोई नहीं मिला है, किस एंगल से हीरो लग रहा है। अब बोले यार ऐसा नहीं होता है, टैलेंट है लड़के में और कुछ ना कुछ करेगा। ऐसे मैं यूं ही नहीं उठा कर ले आया हूँ, या कोई आ, है फायर है लड़की की। मैं जब भी दिनेश से बात करते थे बड़ा लॉजिकल बात करता था, बहुत अच्छे से, मतलब किसी चीज़ को समझना समझाना ये सब चीज़ उनके अंदर था। मैं थोड़ा हटके था, थोड़ा सा एजुकेशन था, ब्लैक बेल्ट उस समय उन्होंने अचीव किया हुआ था। वो जो एक्शन उसका इंट्रोडक्शन है वो टोटल उसके मतलब पूरा वो जब उछल कूद करके उन्होंने दिखाया मुझे, तो हम लोगों ने वो सीन चेंज किया। हम गोरखपुर में शूट करने वाले थे, फिर हमने प्लान किया नहीं हम मुंबई फिल्म सिटी में पूरा दिन हमने शूट किया था वो सीन। खतरनाक हुआ था। खतरनाक एक्शन खुद से, मतलब विदाउट, बूटा सिंह थे उसमें एक्शन मास्टर, लेकिन जो शॉट्स उसने दिया उसमें कोई भी डमी नहीं, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं। तो वो एंड जब पिक्चर रिलीज हुई, मुझे याद है जब हम लोग पब्लिसिटी में थे उस समय में बिहार में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, और हर जगह से रिपोर्ट आ रहा था कि खिड़की टूट रहा है, ग्रिल टूट रहा है, इतनी क्राउड है, ये है वो है, और निरहुआ की एंट्री पे लोग पैसे फेंक रहे हैं। तो उस समय के कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो दिनेश के साथ फिल्म बना रहे थे, उन लोगों ने सीन चेंज किया अपनी पिक्चर में, एक्शन बढ़ाया उसके एक्शन देख करके। तो वो था दिनेश में, एक तो सीखने की ललक थी, काबिलियत थी, और शकल सूरत देखो टैलेंट के आगे सब कुछ ढक जाता है, तो उन्होंने उसको मेंटेन भी किया। मेंटेन किया उसको। तो ऐसे था चीजें, बट थैंक यू। हर बुराई को कवर करके दिनेश आगे बढ़े। तो भैया मेरा हुआ मनोज टाइगर और हाँ। ये नताशा। जोड़ी ही है। तो ये भैया का एक शुभ हाथों से होता है ना, कुछ हाथ होते हैं बड़े आंशिक, तो इनके अंश का परिणाम हम भी हैं। थैंक यू।